सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ ट्रेड लाइक BNF। तो यार इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जो स्टॉक प्राइस के बीच में गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, इंडेक्स प्राइस में गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने तरह के गैप्स होते हैं और किस गैप का क्या मीनिंग होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन। तो यार एक बार मैं बेसिकली बता देता हूँ कि गैप होता क्या है। कि सपोज करो कि एक स्टॉक प्राइस है एंड इट्स 100, ऊपर गया 101, 102, 105, सॉरी 103, ऐसे वो कर करके ऊपर जा रहा है। बट आउट ऑफ नोवेयर सडनली वो 110 चला गया। मतलब कि ना वो 104 गया, 5 गया, 6 नहीं, 7 नहीं, डायरेक्ट उसने एक जंप मारी। तो ये जो ये वाला पाथवे है ना, 104, 5, 6, 7 वाला, ये उसने कवर ही नहीं किया, ये खाली रह गया। तो यहाँ बेसिकली एक खाली एरिया क्रिएट हो गया, यहाँ एक गैप क्रिएट हो गया, तो इसको अपन गैप कहते हैं। और सेम ये डाउन साइड में भी हो सकता है। सपोज ये शेयर नीचे जा रहा है 100, 99, 98, 97 एंड सडनली वो और ज़्यादा नीचे चला गया से 90। मतलब 96, 95, 94 गया ही नहीं, यहाँ एक गैप क्रिएट हो गया, ये खाली स्पेस को हम गैप कहते हैं। तो होप समझ में आ गया होगा कि गैप होता क्या है। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला जो गैप होता है ना, दैट इज अ ब्रेक अवे गैप। ये गैप कैसा दिखता है कि सपोज करो कि स्टॉक प्राइस एक रेंज में है, इस रेंज में इंडेक्स प्राइस, स्टॉक प्राइस, वट एवर, ना वो यहां से ऊपर जा पा रहे हैं ना नीचे जा पा रहा है, ना इस जगह को ब्रेक कर पा रहे हैं ना इस जगह को। एंड उसने कहीं यहां क्लोजिंग कर दी एंड नेक्स्ट डे नॉर्मल ओपन नहीं होता, वो डायरेक्ट यहां पे ओपन हो जाता है प्राइस। मतलब अगर उसको यहाँ से यहाँ जाना था तो वो ऐसे ऐसे करके नहीं गया, वो डायरेक्ट ऊपर चला गया। ये जो खाली एरिया ये उसने कवर ही नहीं किया, यहाँ एक गैप क्रिएट हो गया। उसको हम ब्रेक अवे गैप कहते हैं कि स्टॉक प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था एंड आउट ऑफ नोवेयर वो उस रेंज से ब्रेक कर दिया, अप साइड या डाउन साइड कुछ भी हो सकता है। बट उसने कैसे ब्रेक किया? एक गैप के थ्रू। मतलब एक सीधा जंप मारा, अप साइड या डाउन साइड कहीं भी हो सकता है। और सेम चीज हो सकती है कि सपोज प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ है, ना वो इससे ऊपर आ पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, मतलब इस रेंज में है। और आउट ऑफ नोवेयर सडनली प्राइस यहाँ ओपन हो जाता है। मतलब कि ऐसे वो यहाँ, मतलब उस लेवल तक वो ऐसे नहीं गया कि उसने ब्रेकआउट दिया फिर वो ऊपर धीरे धीरे गया, नहीं, उसने सीधा ऊपर की तरफ ही एक ब्रेकआउट दे दिया, गैप क्रिएट कर दिया। तो ये खाली स्पेस क्रिएट हो गया। इसको अपन ब्रेक अवे गैप कहते हैं, जब प्राइस एक रेंज में फंसा हो और वो ब्रेकआउट दे दे सीधा गैप के थ्रू। तो ये एक बार दिखता कैसे है अपन ये देख लेते हैं। तो हेयर वी हैव अ ब्रेक अवे गैप। यू कैन सी कि प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ था, निफ्टी का चार्ट है ये, यहाँ पे प्राइस है एंड प्राइस नेक्स्ट डे इस एरिया को कवर किया ही नहीं, सीधा गैप अप ओपन हो गया। गैप अप तब होता है जब मार्केट अप साइड गैप क्रिएट कर दे, और ये एक ब्रेक अवे गैप है। क्यों है? यू कैन सी कि प्राइस यहाँ एक रेंज में है, अब इस रेंज से नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं हुआ कि प्राइस ऐसे नहीं बाहर आया, सीधा एक गैप क्रिएट कर दिया और वहां से सीधा ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। दैट इज अ ब्रेक अवे गैप अप ओपनिंग। तो इसके अलावा जो अपने पास गैप होता है सेकंड तरह का, वो होता है रन अवे गैप। रन अवे गैप कब क्रिएट होता है? सपोज करो एग्जांपल, मार्केट एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के दौरान ही, उस अप ट्रेंड के टाइम पे ही मार्केट ने आउट ऑफ नोवेयर एकदम से सडन गैप अप ओपनिंग कर दिया और वहां एक ग्रीन कैंडल बन गई, अच्छी खासी डोमिनेंस कैंडल बन गई। ऐसी कैंडल बन गई जहां से हमें ये पता लग रहा है कि वो गैप अप में पावर है। और एक चीज और मैं बता दूं, गैप कोई भी तरह का हो, ब्रेक अवे, रन अवे या इससे आगे एक दो गैप और जो डिस्कस करेंगे, जब भी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होगी, हमें दो चीजों पे नजर बनानी है। एक तो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, गैप क्रिएट होने के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। और दूसरा जो हमें नजर रखनी है, बहुत जरूरी है, दैट इज वॉल्यूम।
गैप के दौरान, गैप होने के बाद प्राइस में वॉल्यूम होनी चाहिए, तभी वो गैप सरवाइव कर पाएगा, वरना नहीं। तो जैसे कि अब अपन रन अवे गैप देख रहे हैं, स्टॉक प्राइस इज कंटिन्यूसली गोइंग अप 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 एंड अप। सडनली इस एरिया को मार्केट ने कवर ही नहीं किया, यहाँ एक गैप क्रिएट कर दिया, सीधा अपसाइड ओपन हुआ, और वहां भी हमें एक अच्छी खासी वॉल्यूम दिखी, और प्लस प्राइस में भी हमें एक बुलिशनेस दिख रही थी। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसमें और ज़्यादा स्ट्रोंगनेस आ गई है, और ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया है वो ट्रेंड। और यही चीज़ हम डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हैं। सपोज अगर प्राइस डाउन 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 जा रहा है और सडनली मार्केट ने आउट ऑफ नोवेयर गैप डाउन ओपनिंग कर दिया, और गैप डाउन ओपन करते ही एक वॉल्यूम भी थी, और प्लस यहाँ गैप भी था, और प्राइस एक्शन, और हमें उस टाइम प्राइस में भी और ज्यादा बियरिशनेस दिखने लग गई। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड है वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है। इसको अपन रन अवे गैप कहते हैं। तो अभी दो गैप डिस्कस कर लिए, रन अवे एंड ब्रेक अवे गैप। तो जो थर्ड गैप अपने पास होता है ना, दैट इज एग्जॉशन गैप। अब एग्जॉशन गैप भी हमें रन अवे गैप जैसा ही दिखेगा, बट सपोज करो, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको चार्ट में नहीं दिखाया कि वो गैप कैसा दिखता है जो रन अवे गैप होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये हमारे पास एक रन अवे गैप है। यू कैन सी कि प्राइस यहां से अपसाइड खुला, अप 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 जा रहा है, और अपसाइड जाते जाते ही उसने गैप अप ओपनिंग कर दी। यू कैन सी कि यहाँ पे खाली गैप हमें दिख रहा है, और वहां से दोबारा मार्केट ने एक बुलिशनेस दिखा दी। अगेन मार्केट ने सेम चीज करी, यहाँ एक गैप क्रिएट करा और यहाँ से अपसाइड जाना शुरू कर दिया। ये पिक्चर तुम्हें इतना ही दिख रहा है। तो इस चीज को ये इसको अपन रन अवे गैप कहते हैं, और इस चीज को अपन एक ब्रेक अवे गैप कह सकते हैं, कि मार्केट एक रेंज में था और जैसे ही खुला इस रेंज में ट्रेड ही नहीं किया, सीधा यहाँ गैप अप ओपनिंग करी एंड ऊपर जाना स्टार्ट। दैट इज अ ब्रेक अवे गैप, और इसके बाद मार्केट ने रन अवे गैप्स क्रिएट करे। तो यार थर्ड तरह का जो गैप है दैट इज एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप, इसके नाम से ही तुम्हें इसका मीनिंग का आइडिया लग रहा होगा कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है मार्केट का वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गया है। ये सेम दिखता है एज कम्पेयर टू जो भी हमने पढ़ा रन अवे गैप। सपोज करो कि मार्केट में एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, अप ट्रेंड, मार्केट इज गोइंग अप अप एंड अप, एंड आउट ऑफ नो वेयर सडनली मार्केट में एक और बार गैप अप ओपनिंग होती है। बट इस टाइम फर्क क्या है कि एक तो मार्केट में जो ट्रेंड है, सॉरी अप ट्रेंड है, और उसमें एक गैप अप ओपनिंग आई, उस गैप अप में एक तो वॉल्यूम नहीं है, देयर इज नो वॉल्यूम गैप अप में। और दूसरा क्या है कि मार्केट में चल तो रहा है अप ट्रेंड, बट जैसे ही मार्केट गैप अप हुआ, जो कैंडल बनी, कहीं ना कहीं उस कैंडल के प्राइस एक्शन में और उस कैंडल के बाद के प्राइस एक्शन में देयर वाज नो बुलिशनेस। हो सकता है मार्केट ने कुछ इस तरह की कैंडल बना दी हो और मार्केट इस हाई को ही ना तोड़ पा रहा हो मार्केट, या हो सकता है मार्केट ने यहाँ पे ही एक बेस बना के यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट कर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि सपोज गैप अप ओपन हुआ 110 पे, एंड 110 से एक रुपया भी ऊपर नहीं गया, डायरेक्ट वहीं से नीचे आता रहा और 105 पे क्लोज हुआ। मतलब कि सेलर्स ने इतना भी चांस नहीं दिया कि बायर्स एक रुपया भी प्राइस को ऊपर ले जा पाए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड है वो खत्म हो सकता है। तो जैसे ही एग्जॉशन गैप होगा, एक बियरिशनेस मार्केट में आई, एक रेड कैंडल सपोज बनी, तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत जल्दी उस गैप को ना फिल कर देगा, एंड वहां से एक हमें ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अब ये दिखता कैसे है, एक बार चार्ट में एक बार वो चीज देख लेते हैं अपन। तो यार यहाँ तुम देख सकते हो कि मार्केट वॉज इन अ डाउन ट्रेंड, मार्केट कंटिन्यूसली हायर लोज एंड लोअर लोज बना रहा था। यू कैन सी एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एंड आउट ऑफ नो वेयर सडनली एक मार्केट ने यहाँ पे गैप क्रिएट करा और इस कैंडल पे गैप अप, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग दे दी हमें। तो जैसे ही मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, हमने देखा कि मार्केट ने इस चीज को भी, अपने फर्स्ट कैंडल के लो को भी नहीं ब्रेक किया। उसके सडन बाद ही मार्केट ने एक बुलिश डोमिनेंस की कैंडल बना दी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बेस बनाया, एंड वी कैन सी अ ट्रेंड रिवर्सल हेयर। तो जरूरी नहीं है ट्रेंड रिवर्सल होगा ही होगा इस टाइप के गैप के बाद। कोई भी गैप एग्जॉशन है, रन अवे है, वो हमें तब पता लगेगा जब गैप क्रिएट होने के बाद के प्राइस एक्शन को हम थोड़ा टाइम देंगे कि वो फॉर्म हो, उसके बाद ही पता लगेगा कि वो गैप सरवाइव हो रहा है
या वो रिवर्सल कर भी सकता है या नहीं। तो दिस वाज एग्जॉशन गैप। तो एक जो लास्ट गैप रह गया है वी विल डिस्कस इज दैट इज क्लस्टर गैप। क्लस्टर गैप कहो, आयरन क्लस्टर कहो, आइलैंड रिवर्सल कहो, देयर आर मैनी नेम्स, तो अपन क्लस्टर कहेंगे। ये दिखता कैसा है कि सपोज करो कि एक स्टॉक प्राइस इज इन अप ट्रेंड, ऊपर ऊपर जा रहा है स्टॉक, और कहीं ना कहीं मार्केट में ना एक गैप अप हो गया, यहाँ पे एक गैप अप हुआ, कैंडल बनी, ये एक स्पेस खाली हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमें एक गैप दिख रहा है, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया, देन अगेन नीचे आते आते जब इस पॉइंट पे आया ना, मार्केट ने फिर यहाँ पे गैप क्रिएट कर दिया एंड मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ गैप डाउन खुला। तो कहने का क्या मतलब है मेरा, सपोज करो कि अगर इसको हम डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ने सडन एक गैप क्रिएट करा, यहाँ गैप अप सॉरी गैप डाउन ओपनिंग दी, थोड़ा सा ऊपर जाते जाते यहाँ पे वापस आया, तो सेम इस पॉइंट पे दोबारा यहाँ पे एक और दोबारा गैप अप ओपनिंग दे दी, तो आमने सामने दो गैप्स आ गए। यू कैन सी कि एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और हो सकता है एक गैप मार्केट यहाँ क्रिएट कर दे। तो ये दोनों गैप आमने सामने है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है। और सेम चीज अभी अपन ने देखी कि ये अप ट्रेंड में कैसे बन सकती है। इसमें थोड़ा सा इसको जज करना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं एक बार चार्ट में जाके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये गैप कैसा दिखता है। तो यार यू कैन सी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहाँ कहीं मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, बट कुछ खास वो गैप अप ब्रेक हुआ नहीं, या मार्केट ने एक ऊपर ही बेस बना दिया, वो बेस नहीं टूटा मार्केट से। एंड इसके बाद मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे गैप क्रिएट करा, नीचे गया, ऊपर आते 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 वापस से यहाँ पे एक सेम एरिया पे गैप बना दिया। तो यू कैन सी कि ये दोनों गैप्स अब आमने सामने हैं। तो जब ये चीज होती है तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शायद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। बट कंडीशन क्या है, वही सेम कंडीशन यहाँ रहेगी कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो वॉल्यूम है ना, वो हमें ज्यादा दिखनी चाहिए। वॉल्यूम शुड बी मोर एट एवरी गैप। वॉल्यूम वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर गैप के लिए वैलिड है, हर गैप में होना चाहिए। प्लस गैप सरवाइव होगा, वो गैप गैप कहलाएगा भी कि नहीं, वो कब पता लगेगा, वो हमें गैप के फॉर्म होने के बाद जो प्राइस एक्शन है उससे पता लगेगा। तो एकदम से गैप को देख के ट्रेड में एंट्री एग्जिट नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है, वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू फॉर्म, देन उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। तो कि यार दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, ये थे 4 तरह के गैप्स। सो वी विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड लक।